वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वैसे तो जी खाना खाना किसको बुरा लगता है, और निकी और पूछ पूछ के कोई आपको दावत दे, यू आर ऑलवेज वेलकमिंग दैट। लेकिन आज ज़रा बात करते हैं एक नया एंगल जो ऐड हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड ईयर दैट वी हैड, कि हम अक्सर अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को अब अपनी इम्यूनिटी से कंपेयर करने लगें कि क्या ये हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग कर रहा है या नहीं कर रहा। पहली जो चीज़ें हम ज़बान के चटखारे के लिए खा लिया करते थे, अब उनसे परहेज़ भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उनको इन सर्दियों में जो अभी शुरुआत ही है उसमें नज़ला या ज़ुकाम हो चुका है। क्या ये शो करता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, जरासीम या वायरसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और इस वक्त ये हमारे लिए डबल परेशानी का बायस बनता है क्योंकि यकायक जहन जाता है कि कहीं खुदा न खासा ये कोविड तो नहीं है। कोविड की SOPs अपनी जगह, लेकिन नज़ला ज़ुकाम या वायरल, जिसको हम आजकल कह रहे हैं कि वायरल फ्लू बड़ा फैला हुआ है, उससे बचने के लिए अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम। इतने दिनों बाद आपने वक्त निकाला है। SOPs फॉलो हो रही है, SOPs फॉलो हो रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। अरीज इज़ वन ऑफ दोज डियर फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो हमेशा शो देखकर मुझे फीडबैक भी देती हैं और मुझे कहती हैं कि भाई SOPs पे मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए बिकॉज सूरत हाल काफ़ी संजीदा है। या सिद्रा, आपने जैसे फ्रूट्स की हम लोग बात करेंगे बिकॉज इम्यूनिटी के लिए फ्रूट्स आर द बेस्ट सोर्स। लेकिन मुझे बताएं उससे भी पहले अरीज के इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़ियत ये हम ओवर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस वक्त हर वो चीज़ जो हम पुश करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं जी, वो इम्यूनिटी के नाम हो गई है कि ये पी लें इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, ये खा लें इम्यूनिटी बेहतर हो। जितनी भी वायरल डिजीजेज है ना, उनकी कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो ट्रीटमेंट होती है वो नहीं है, स्पेशली ये फ्लू वाले वायरसेस जितने भी हैं। सही। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आप उसकी ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो वही प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आ जाती है कि आप अपना क्योर नहीं कर सकते तो आप उसका एहतियात करें बेहतर। और एहतियात में सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि SOPs हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी खुराक से या अच्छी डाइट के थ्रू आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल। अरीज, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, जो फौरी तौर पे कहा जाता है फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन C, लेकिन मैं जब किन्नू मौसमी खाती हूँ मेरा तो गला बैठ जाता है। मुझे लगता है वो तो शुरुआत होती है मेरे फ्लू की। क्या कहेंगी? अच्छा, विटामिन C की सोर्स तो है सिट्रस फ्रूट्स, लेकिन उसके अलावा भी विटामिन C की सोर्सेज है। जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं वो भी सोर्सेज में आ जाती हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है, हरी मिर्चें भी उसमें आ जाती हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कीनू या मौसमी या जितने भी फल हम किस तरह खाते हैं, तो हम थोड़े से खट्टे पसंद आते हैं मेजॉरिटी लोगों को, फिर ठंडे करके खाने होते हैं और फिर मसाला लगा लेते हैं मेरे जैसे लोग। क्वांटिटी बहुत एक्सीड कर देते हैं हम लोग। अगर आप रूम टेम्परेचर पे थोड़े से फ्रूट्स इस तरह के हों तो थोड़े मीठे हो गए हों तब लें, और साथ अगर उसके थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लिया जाए ना, क्योंकि सॉल्ट हमारे नेचुरली इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वो नमक डाल के खाना शुरू कर दे, ये भी नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तो सर्दियों में लोग पानी नहीं पी रहे होते, तो जब आपकी नमकियात की इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, पहले लोग ORS पीते थे। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो लोग कीटो कर रहे हैं, उनको हिमालयन सॉल्ट यानी जो गुलाबी पिंक सॉल्ट होती है उसको पानी के साथ मिलाकर और हल्का सा लेमन डाल के पीते हुए देखा। इसका कोई फायदा है या ये फैड है? देखिए, कीटो में रिक्वायरमेंट हो जाती है बिकॉज यू आर कटिंग डाउन ऑन लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसकी वजह से मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमारा नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो जस्ट टू कवर दैट, वो पिंक सॉल्ट किसी ने एडवाइस किया, वो ट्रेंड चल गया कि अच्छा उसको हम कवर इस तरह भी कर सकते हैं, या तो कीटो ना करें या मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लें, या फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब हम खा रहे होंगे सारी, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं आनी। अच्छा, आज मैंने वैसे आपसे पूछना था क्योंकि हम अक्सर जो कॉमनली विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स के नाम सुनते हैं उसमें आयरन की बात हो जाती है, B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इनकी सोर्सेज क्या हैं? देखो, जितने भी मिनरल्स हैं ना वो ट्रेस एलिमेंट्स ग्रुप में आते हैं, और वो आप सोच लो एक बिल्डिंग है, उसके बड़े बड़े ब्लॉक्स तो हमारे वो गए जो 3 हमें प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। बीच में जो फिलिंग हुई होती है वो विटामिन्स की है, और बिल्कुल जो आप सोचो उसको स्टिक करेगा वो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर जब वो नहीं होंगे तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, हमारे ब्लड के सेल की शेप्स वगैरह चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट होगी। सही। तो
सोर्सेज सारी जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोटेशियम की सोर्स हम कहने केले में बहुत अच्छी सोर्स है बिल्कुल। और पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के अच्छा, लिए। एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी और मैंने सोचा था कि मैं अरीज से आज ज़रूर इसको वेरीफाई करूंगी। डिप्रेशन का इलाज, यानी हम जो विंटर ब्लूज फील कर रहे हैं अरीज, उसके लिए कहा जाता है केले बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर आप दिन में 2 केले खाएं तो आपको विंटर ब्लूज या वो जो एक जनरल फीलिंग ऑफ लेथार्जी एंड डिप्रेशन होती है वो नहीं होती। क्या वो पोटेशियम की वजह से? देखो जितने फ्रूट्स हैं ना वो हमें एक तरीके से कार्ब्स की जो हमें शुगर की रश भी आती है, तो जब शुगर की रश आती है तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है तो हमें एंजाइटी होती है। फीमेल्स में बनाना, पाइनएप्पल, दीज अफेक्ट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्चुअली। जबरदस्त। तो जो हार्मोन, फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, अगर वो बैलेंस नहीं होता तो एंजाइटी, पैल्पिटेशन, स्ट्रेस ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। तभी आपके पास देखें अब तो रीजन आ गया बनाना ब्रेड खाने का या फिर पाइनएप्पल केक खाने का। नाश्ते में केला खाएं, मैं कहती हूँ आप दिन में बाद में ना खाएं, शाम में इफेक्ट होता है ना, चलो हाई कार्ब है तो आप शाम में, दिन में खाएं, सुबह नाश्ते में सीरियल में डाल के खाएं, देन यू हैव लाइक मुझे तो अपना पाइनएप्पल पिज्जा पे पसंद है, मुझे तो हवाईन पिज्जा खाना है जिसके ऊपर पाइनएप्पल हो। आई नो वो एडेड कैलोरीज है लेकिन सर्दियों में चलता है, और खास तौर पे जो आखिरी 10 दिन होते हैं ना, इसमें मेरे ख्याल में डाइट नहीं करनी चाहिए, डाइट करने से गुनाह मिलता है। डाइट का कॉन्सेप्ट, डाइट जो है ना, मतलब अच्छी चीज खाना, अच्छी ग़िज़ा खाना, किस टाइम पे क्या चीज खानी है, कितनी खानी है, दैट इज डाइट। डाइट डजंट मीन कि आपने फाके करने हैं, आपने भूखा रहना है। अच्छा, 2-3 सवालात आपके लिए आए, एक कॉलर भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। रीच, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजम्मिल, कराची से बात कर रहा हूँ। जी मुजम्मिल, क्या कहेंगे? मैडम, मैं ये जानना चाहूंगा कि आई एम अ पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड आल्सो स्टमक प्रॉब्लम। जी, तो काइंडली मुझे बताएं कि मैं कौन कौन सी ग़िज़ाएं यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ जब हम फ्रूट की बात कर रहे हैं, अरीज ने भी पॉइंट आउट किया कि हम ठंडा करके मसाला लगा के, तो ये हम अगर खुदा न खासा किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं या बीपी हाई रहता है तो उसके लिए और नुकसानदेह। अरीज, क्या खा सकते हैं ये? मैंने बनाना का जिक्र किया था, विच इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा मेंटेन, स्पेशली अगर किसी का हाई बीपी है तो वो केला खा ले तो थोड़ी देर में लो हो जाता है। सेकंड, केला वैसे भी स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, इट्स अ सॉफ्ट डाइट, बहुत अच्छी डाइट में आ जाती है। आपके आजकल जो है वो मेलन्स आए हुए हैं, पपीता आया हुआ है, ये सारे फ्रूट्स स्टमक फ्रेंडली फ्रूट्स में आ जाते हैं और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे हैं। ओवरऑल जितने भी फ्रूट्स हैं ना वो ब्लड प्रेशर को लो ही मतलब मेंटेन करने में काम आते हैं। अच्छा, लेकिन एक बहुत बुरी आदत है हमारे यहाँ अरीज, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि हमारे यहाँ फ्रूट को जब लोग कहते हैं ना ये हेल्दी मीठा है, तो हम लिटरली उसको खाने के बाद बिल्कुल आखिर में फ्रूट्स खाते हैं। ये गलत चीज़ है। फ्रूट शुड बी टेकन एज अ स्नैक एंड बिटवीन मील्स, और रात में नहीं खाएं। एक फ्रूट की सर्विंग जो होती है अराउंड, जो एक 250 ml का बोल होता है, दैट इज गुड इनफ फॉर अ पर्सन वन इन अ डे। तो आपने एक दिन में अगर एक बोल खा लिया मिक्स फ्रूट्स का खा लिया, या आपने 2 होल फ्रूट्स खा लिए, तो उसके बाद आपको फ्रूट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप जंक फूड बहुत खाते हैं और उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो स्लोली आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने करनी थी कोई चिप्स पे या चॉकलेट्स पे, उनको रिप्लेस करके एंड देन यू कैन कंटिन्यू पे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता। एक मुझे बड़ी फनी चीज़ लगती है, और अरीज इस पे ज़रूर बताइएगा, कि एक चॉकलेट का बार और उसके साथ एक बहुत ही जाइगेंटिक जो पूरी फैमिली के लिए इनफ फ्रूट का बोल होता है ना, वो रख दिया जाता है और कहते हैं जी दोनों में कैलोरीज बराबर हैं। ये बड़ा मिसलीडिंग होता है। जैसे आपने खुद कहा कि लोग जब फ्रूट पे स्विच करते हैं तो बहुत ज़्यादा पोर्शंस में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए ना। देखिए, फ्रूट शुगर जो है ना, फ्रुक्टोज, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज आर, जो शुगर की हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये कि हमारी डेली कैलोरीज जो है हम उसके अंदर तो खा रहे हैं, लेकिन डेली कैलोरीज की जब आप ब्रेक डाउन करते हैं ना, देयर उसमें भी आता है कि प्रोटीन कितने लेने, आपने फैट्स कितने लेने, कार्ब्स, एंड कार्ब्स की फिर अलग से डिवीजन हो जाती है कि फाइबर कितना लेना और शुगर कितनी लेनी है आपने। तो अगर आप शुगर को एक्सीड कर जाएंगे और ओवरऑल कैलोरीज आप कम ले रहे हैं, तो ना तो वेट कम होगा, ना ही आप हेल्दी रह सकते हैं, बिकॉज हमारी जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं दे ग्रो ऑन दिस ग्लूकोज। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आपके लिए सवाल होगा शायद, इनके पास पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपके सारे प्रोग्राम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। एक बार जो आजकल ये जो कोविड है, ये एक सिंड्रोम बन गया, फियर सिंड्रोम। पहले जब भी मौसम बदलते थे, कभी फ्लू होता था, मलेरिया भी इन दिनों में होता है, खांसी आती है, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, अब हर चीज जो है उसे ब्रैकेट कर दिया है कोविड में।
अभी जरा सा बुखार चढ़ा नहीं, कोविड हो गया, सारा घर जो है एक फियर और स्केयर सिंड्रोम में जो है कैप्टिवेटेड है। Absolutely. ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे तो लगता है बन गई है। अब दवाइयाँ जो है वो आपकी मलेरिया की 8-10 महीने से मलेरिया इन दिनों में इतना मॉस्किटो है, मलेरिया की दवाई नहीं मिलती। आप ये देखिए जी, ये कोविड है। आपने बिल्कुल सही बताया सर। आज की बल्कि सुबह ही की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो वैक्सीन आई थी और जिसको प्रोपोगेट किया जा रहा था कोविड की वैक्सीन के तौर पे, उसके ऑर्डर्स को कैंसिल किया है बिकॉज उनका ट्रायल का जो पूरा फेज था वो कोलैप्स कर गया है। तो आपके खदशात, इस वक्त जो सवाल आपने उठाए हैं वो बड़े वैलिड हैं और मेरे ख्याल में तभी हम कह रहे हैं कि आपको ओवरऑल अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को, अपने आप को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और अल्लाह ताला इन तमाम मौसमी हों या दायमी अमराज हों, इनसे हम सबको महफूज रखे। अरीज, एक सवाल करना चाहूँगी, इम्यूनिटी के लिए आजकल बहुत सारे लोग विटामिन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। ये विटामिन जो कि लिखा होता है जी 5000 IUD आपके पास जो ना फलाने विटामिन का आप खा रहे हैं, फलाना धमाका, ये बॉडी अब्जॉर्ब भी करती है या वो सारा का सारा फ्लश आउट हो जाता है? देखिए, वाइटामिन एब्जॉर्ब तो होते हैं मील टाइम्स पे अगर लिए जाएं, प्रॉपरली मील टाइम्स पे लिए जाएं, लेकिन देन अगेन आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बिकॉज वाइटामिन टॉक्सिसिटीज़ भी हो जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा वाइटामिन लेंगे तो वो जाके आपकी किडनीज़ को या कहीं ना कहीं अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ, ये है कि उनकी डोज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन स्टिल यू नेवर नो कि आपकी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आप बहुत अच्छी डाइट लेते हो, आपको रिक्वायर्ड ही ना हो कि आप कोई सप्लीमेंट लें। तो हमेशा कंसल्टिंग फिजिशियन से बात करके लेनी चाहिए। कोई ऐसे विटामिन होते हैं जो आपस में जिनकी एब्सॉर्प्शन, या हमारे यहाँ देखिए ये भी तो मसला है ना, लोग 12 सप्लीमेंट सारे के सारे एक साथ सुबह नाश्ते से पहले या बाद में ले लेते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा तो नहीं है कि क्लैश होता है, जैसे कहा जाता है आयरन और विटामिन सी? या नहीं, विटामिन सी उसकी एब्जॉर्प्शन इंप्रूव कैल्शियम के साथ आप लोग जो है ना आयरन नहीं ले सकते। जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, दूध दही की चीज़ें होते हैं, उनके साथ जो है आप आयरन नहीं लेते, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन उसकी आयरन की अफेक्ट करती है। फिर आप खाते रहेंगे और आप कहेंगे मैं तो खा रही थी या खा रहा था और आयरन सप्लीमेंट फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, और विटामिन डी और कैल्शियम यूजुअली साथ क्यों मिलते हैं? इसलिए क्योंकि जब आप विटामिन डी आपकी बॉडी में सही होगी तो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इनटू द बोन्स आपकी अच्छी होगी। सही। तो आपको दोनों चीज़ें सही से लेनी है। अगर आप सिर्फ दूध दही ले रहे हैं और आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, चाहे आप जितना मर्जी दूध दही लेते रहे। ठीक है। और आजकल जैसे सर्दियों में हम देखते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लाइक मछली की तेल की गोली या कॉड लिवर ऑयल, वो बड़ा फेमस, लेना चाहिए, उसका कोई फायदा है? ओमेगा 3 जितने भी है ना, दे आर गुड फैट्स एक्चुअली, और गुड फैट्स हमें हेल्दी रखते हैं, हमारी विटामिन की एब्जॉर्प्शन कराते हैं, हमारी नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बन जाते हैं जब दे वर्क इनटू द बॉडी। ठीक है, सही। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बात लेकिन वही आ जाती है, सप्लीमेंट कोई भी लेने से पहले ना आप अपने फिजिशियन से ज़रूर पूछें, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। और हो सकता है आप डाइट से मछली वछली खाते हो, सब कुछ करते हो, तो आपको ज़रूरत ही ना हो ओमेगा 3 एक्स्ट्रा लेने की। सही। तो आप पहले पूछ लें, जो चीज़ ज़रूरत है वो खाएं, जो ज़रूरत नहीं है वो नहीं खाएं, वो क्योंकि आप एक्सेस लेंगे ना वो भी आपकी इम्यूनिटी। अच्छा, अभी तक हमने सारी बातें अरीज वो की हैं जो चीज़ें आप रेकमेंड कर रही हैं। क्या आप कोई भी चीज़ आजकल की सिचुएशन को देखते हुए, विंटर्स को, नज़ला ज़ुकाम प्रॉब्लम्स जो हमारे चल रहे हैं, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड, जो चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए? प्रिजर्वेटिव्स वाले जितने खाने हैं, स्पेशली जिनको एस्थमा का इशू है या कोई भी रेस्पिरेटरी इशू है, बिकॉज ये ट्रिगर करते हैं। अगर कोई बाकी वही बात है कि अगर कोई अंडरलाइंग इशू है, कार्डिक पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव है, तो वो बाहर के खाने मसाले वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि जो हमारे सर्दियों के एक है ना ट्रेडिशनल फूड्स, हलवा है, निहारी है, पाए, ये अच्छे तो लगते हैं, समटाइम्स इट्स ओके टू हैव देम, बट डेली बेसिस पे या बहुत ज़्यादा आजकल नहीं करें, बिकॉज आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से आ रहे हैं, तब भी कोविड के लिए दे आर एडवाइजिंग के PCR करवा लें, ये कर लें। पेन, बिकॉज आई हैव एक्चुअली सीन केसेस जो कोई सिम्टम नहीं है कोविड का और फिर वो डायग्नोज हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, और अरीज की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। थैंक यू अरीज फॉर मेकिंग टाइम टू बी, एंड बड़ी ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन और टिप्स हमें दी हैं। लेकिन ये देखिए कि हमारे इर्द गिर्द जहाँ बहुत सारे बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं कोविड की वजह से, हम देखते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड बिजनेस पूरी तरह इफेक्ट हुआ है, एंड इसकी वजह से मुझे लगता है सैकड़ों हज़ारों लोगों के इस वक्त करियर्स, उनकी आमदन, उनके घर के अखराजात, उनकी ज़िंदगियाँ
दाव पे लगी हुई हैं। इस वक्त आप और मैं जिम्मेदारी का सबूत दे सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आप चाहे जिस तरह भी ऑर्डर करें, आप किसी रेस्टोरेंट के नंबर पे कॉल करके उसको बुला लें, वहाँ जाके आप खुद पिकअप ले लें, गाड़ी में बैठ के खा लें, घर ला के खा लें, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कीप ऑर्डरिंग फ्रूट। ख़ास तौर पे जो आपका फेवरेट छोटा कोने वाला कोई बर्गर जॉइंट है या फिर रोल पराठा कहीं से आप खाते हैं, इससे आप उनको सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगी, बल्कि अपील करना चाहूँगी दैट कीप supporting these small businesses, our restaurants, our food, ताकि इनको इस मुश्किल वक्त में हम तनहा ना छोड़ें। इसी के साथ जी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। We'll be right back.